और जो अज्ञात हमारे पितर हैं, जिनका तिथि हमको ज्ञात नहीं है, उनका जो श्राद्ध होता है वो पितृ मोक्ष अमावस्या में होता है। और बाकी महिलाएं पूछते हैं कि हम पितर में क्या करें क्या ना करें, तो उनको ये बताती हूँ कि कोई भी नया वस्त्र, आभूषण, चूड़ियाँ, नई चीज़ें न पहने न खरीदें। पहले की जो चीज़ें हैं आप वही इस्तेमाल करें। जैसे कि बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं तो वाहन खरीद लिए, फिर साल भर अपना दुर्घटना होता ही रहता है। बहुत सारी चीज़ें खरीद लिए तो उसमें उन्नति रुक जाती है। ये भी प्रश्न है, कई प्रश्न कल भी आए थे, उनका उत्तर दी हूँ कि मान लीजिए पितर पक्ष में घर में कोई बालक जन्म लिया तो पितर कैसे मनाएंगे। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि सभी पर्व त्यौहार अभी पूर्ण हो गए हैं, अब पितर लगने वाला है 15 दिनों का। पितर के बाद नवरात्रि शुरू होगा, जब फिर से पर्व त्यौहार शुरू हो जाएंगे। तो आज मैं आपको पितर का वीडियो दे रही हूँ। इसके पहले ढेर सारा वीडियो डला हुआ है आसान जिंदगी में, आप सर्च करके देखें। बहुत सारे लोग बोलते हैं पितर क्या होता है। पितर वो होता है जैसे हमारे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, चाचा चाची या बड़े भाई भौजाई या अपने से दुर्भाग्यवश छोटे लोग जब स्वर्ग चले जाते हैं, भगवान उनको बुला लेते हैं तो हमारे लिए पितृ हो जाते हैं। वो पितर देवता कहलाते हैं। जैसे देवी देवता वैसे पितृ देवता भी हो जाते हैं। तो उन पितृ देवताओं को देवता देवी देवता हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे बहुत ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि थे, वो पितृ देवताओं के लिए ये 15 दिन निकाल दिए हैं। इस 15 दिनों में पितृदेव पितर लोक से उतर के धरती पर अपने अपने घरों में आ जाते हैं और 15 दिन पोषण पाते हैं। भोग प्रसाद, पूजा, हवन, इन सभी से उनको पोषण मिलता है। वो घर के अंदर नहीं घुस पाते हैं, वो छत के मुंडेर पर या आंगन के मुंडेर पर, द्वारे के बाहर जहाँ गाय कुत्ता कौआ रहते हैं वहाँ उनका वास रहता है। यानी वो डेहरी नहीं डाकते हैं। जैसे आंगन मुंडेर वगैरह है वहाँ तो उनको आवाहन करो तो आ जाएंगे, अंदर जो छप्पर होता है उसके अंदर नहीं जाते हैं। आपसे जैसे जिसको प्रेम है, जो आपके पास नहीं है, स्वर्ग में चले गए हैं, पितरलोक में चले गए हैं, या किसी कर्म द्वारा वो नीच योनि में हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उनके उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। आकस्मिक जिसकी मृत्यु हुई रहती है, जैसे पानी में डूब के, जल के, एक्सीडेंट से, शस्त्र से कोई मार दिया, तो उसको आकस्मिक मौत, अल्प आयु यानी कि अल्प समय में मृत्यु, तो उनकी आत्मा तब तक भटकती है जब तक उनकी आयु पूर्ण नहीं हो जाती है। तो आत्महत्या वगैरह नहीं करना चाहिए। आत्मा जब भटकती है तो आत्मा की शांति के लिए सिर्फ उनके वंशज, उनके जो जीवित लोग इस धरती पर हैं, वही मोक्ष प्रदान करवा सकते हैं विधि विधान से। जैसे पद्म पुराण में भी बहुत सारी विधियां दी हुई हैं पितरों को मोक्ष के लिए। गरुड़ पुराण में भी बहुत सारी विधियां दी गई हैं। किस किस प्रकार से मृत्यु होने पर किस किस गति को जीव प्राप्त होता है, सब कुछ दी गई हैं। तो आज मैं साधारणतः आपको बता रही हूँ पितर के बारे में। तो जो हमसे जुड़े हैं हमारे चैनल आसान जिंदगी को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें। महालय यानी पितृपक्ष शुरू हो जाएगा 17 सितंबर 2024 से और ये 15 दिनों तक चलेगा। यानी ये 2 अक्टूबर तक पितृमोक्ष अमावस्या तक चलता है। फिर उसके अगले दिन देवी दुर्गा स्थापित हो जाती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही आप अपने घरों की, कपड़ों की, सोफा के कवर की, चादरों की विशेष सफाई कर लें, जाला वगैरह झाड़ लें। जो विशेष सफाई होती है वो 15 दिन नहीं करना है। 15 दिन सिर्फ से झाड़ू पोछा जो होता है, जाला वगैरह नहीं उतारना चाहिए, धोबी को कपड़ा नहीं देना चाहिए, बहुत ही पीट पाट के कपड़ा नहीं धोना चाहिए, ऐसे हल्का फुल्का धो के डाल देना चाहिए। जो पितर मानते हैं उनके लिए, जो नहीं मानते हैं उनके लिए कुछ नहीं है। पितरों को तर्पण देते हैं, पिंड दान करते हैं, जल देते हैं। वो पुरुष भाई लोग इन 15 दिनों में नाखून नहीं काटते, बाल नहीं कटवाते, दाढ़ी नहीं बनाते, सरसों का तेल भी नहीं लगाते,
बाहर का कोई भोजन भी नहीं करते। जो मानते हैं ये सभी चीजें माननी चाहिए। जो पुरुष भाई जनेऊ नहीं पहनते, पितृ का जो भी कार्य करें पितरपक्ष में, तो वो जनेऊ धारण कर लें। जनेऊ बाएं से दाहिने रहता है, लेकिन इस पितर पूजा में जनेऊ को दाहिने से बाएं करके और पूजन किया जाता है, तब पितरों को मिलता है। और जो पितर, जैसे आप सुबह नहा लिए तो साधारणतः आप पितर को जल दे दें, तुलसी में या पीपल हो, या कुछ नहीं है तो कहीं कच्ची ज़मीन तो कहीं मिलती नहीं है, उसमें कुछ घास गाड़ के वो भी पितर पिंड मान के वहाँ जल दे सकते हैं। लेकिन विशेष पूजा मध्याह्न में होती है, पिंडदान, पितरों को भोजन, तिल तर्पण, ये विशेष मध्याह्न यानी 12 बजे 11:30 बजे से लेकर विशेषकर 12 से 1 बजे तक होता है, तो वो पितरों को मिलता है। काला तिल, चावल, जौ, ये सब चीज़ों को मिश्रित करके रख लें। जब जल देने जाएंगे तो इनको हाथ में लेकर 3 बार पितरों का नाम लेकर तस्मै स्वधा कह के जल को और तिल वगैरह को पीपल या तुलसी में डाल देना है, या कुछ पिंड में डाल देना है। जब पितरों के लिए भोग बनाया जाता है तो वो सरसों के तेल में नहीं बनाया जाता, उसमें हींग मसाले नहीं डाले जाते हैं। पितरों के भोग में तरोई की सब्जी, परवल की सब्जी, ये सब सब्जियां, जैसे कद्दू की सब्जी, ये सब सब्जियां बनाएं, उसमें आलू वगैरह नहीं डालें, अलग से ही उन सब्जियों को बनाना चाहिए। पितर को जब भोग लगाएं तो वो लोहे का पात्र नहीं होना चाहिए, स्टील का पात्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टील भी लोहा ही को रिफाइन करके बनाया गया है। केले के पत्ते पर भोग नहीं लगाना चाहिए। अगर चांदी के कटोरी हो तो अत्युत्तम है, नहीं है तो पलाश की दोना भी नहीं है तो पलाश की पत्तियों पर भोग लगाएं। बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि जब भोग लगाएं पितरों को, तो जो भोग लगा हुआ रहता है, जैसे कि भगवान को हम भोग लगाते हैं तो आपस में बांट के प्रसाद को खा लेते हैं। जब हम पितरों को भोग लगाएं तो वो क्या किया जाए, तो जो हम पितरों को भोग लगाएंगे वो गौ माता को खिला देंगे, यही नियम है। जब पिंड पूजा होती है, जब अन्न का पिंड बनाया जाता है और उसकी जब पूजा होती है, पूजा के बाद क्या करते हैं, गौ माता को खिला देते हैं, तो सीधे पिंड पितरों को मिल जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी पितरों की कैसी पूजा की जाती है। जैसे जो माताएं की मृत्यु, जो सुहागन माताओं की मृत्यु हो जाती है, उनके लिए मातृ नवमी का पूजन विशेष होता है। इस दिन सुहागन ब्राह्मण महिला को बुलवा के, जो वृद्ध हो या जैसी भी हो, बुला के उनका पांव धो के उनको आसन पर बिठा के, उनको, उनके पति पत्नी दोनों आ सकते हैं, उनको आसन पर बिठा के उनको भोजन कराएं, घर का बना हुआ उनको भोजन कराएं। सभी श्रृंगार की चीज़ें, लाल या पीली साड़ी उनको देकर तृप्त करें और उनसे ऐसा आशीर्वाद लें कि जैसी हमारी सासू माँ या माँ या नानी जो भी सुहागन गई हैं, उसी तरह से हम बाकी जो घर की महिलाएं हैं वो भी सुहागवती रह के ही इस लोक से परलोक में जाएं। ऐसी मान्यता है, ऐसी करनी चाहिए। मातृ नवमी उन्हीं महिलाओं के लिए निकाला गया है, उन्हीं महिलाओं का ये तिथि है। मातृ नवमी के दिन खीर और पूरन पूड़ी यानी दाल भरी पूड़ी, जिसमें हल्दी नहीं होना चाहिए, डाल के बनाया जाता है। तरोई की सब्जी उब्जी बनाएं, ब्राह्मण सुहागन स्त्री को खिला के विदा करके, गाय कौवा कुत्ता को भी तो रोज खाना देना चाहिए। मैं तो बताई हूँ, अगर ऐसा नहीं कर पाते तो पितर के 15 दिनों में गाय कौवा कुत्ता को खाना जरूर दें, भर पेट खिलाएं खाना। जैसे कुत्ता और कौवा को भर पेट खिलाएं, अब गाय को तो अनाज भर पेट खिलाए नहीं सकते, बहुत उनका वो है, फिर भी उनको कुछ न कुछ देना चाहिए। उसके बाद जैसे अज्ञात, बहुत सारे लोग का प्रश्न है कि हमारे दादी दादा या जो भी पितर हो गए हैं, वो उनकी मृत्यु कब हुई थी हमको नहीं पता है। मैं इसीलिए बोलती हूँ, जब भी आपका विवाह हुआ है, जब भी आपके यहाँ पुत्र पैदा हुआ है, जब भी आपके यहाँ कोई शुभ कार्य हुआ, आपका गृह प्रवेश हुआ है, कोई भी शुभ कार्य, उसी तरीके से जब किसी की मृत्यु हुई हो तो उस तिथि को भी नोट कर लें। तारीख को फिर तिथि कैलेंडर में निकल जाता है, तिथि अनुसार उनको भोग पानी दिया जाता है। तो जब भी कोई व्रत धारण करें, जैसे तमाम लोग बोलते हैं कि हम 16 सोमवार का व्रत कब शुरू किए थे या वैभव लक्ष्मी का व्रत कब शुरू किए थे, हमको कब उद्यापन करना है पता ही नहीं है। एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो कि हम इस तिथि को, इस तारीख को व्रत शुरू करें हैं, इतना व्रत करके उद्यापन कर देना है। तो आप डायरी खोलो, आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल में भी कर सकते हो। तो आपको मैं आसान जिंदगी में आसान तरीका बताती हूँ
हमारे इस तरीके से बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है, जो अश्विनी महीना के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में होता है, जो कि 1 अक्टूबर को है। इस दिन नाना नानी का भी, मामा मामी का, जिनके संतान नहीं है, उनके दोहोते इस श्राद्ध को कर सकते हैं। और इस श्राद्ध को, जो से नाना ननिहाल पक्ष का जो श्राद्ध होता है, दुर्भाग्यवश उनके संतान नहीं है, तो दोहोते जो उनके पुत्री के पुत्र हैं वो कर सकते हैं। तो ये चतुर्दशी को या अश्विनी महीना का शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा यानी घट स्थापना के दिन भी नानी नाना मामी मामा अगर नहीं है तो उनका श्राद्ध किया जाता है। आप उनके ननिहाल में जाके भी कर सकते हैं, अगर जैसे कोई है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे, या अपने घर में भी तालाब किनारे, गंगा किनारे, कहीं भी उनका श्राद्ध किया जा सकता है। वैसे ही सन्यासी श्राद्ध, कृष्ण पक्ष की जो द्वादशी होती है उस दिन सन्यासियों का श्राद्ध मठ में, आश्रम में किया जाता है। उसी प्रकार से शस्त्र से, किसी प्रकार से मान लो शस्त्र से मृत्यु हुई, जैसे मान लीजिए सैनिक भाई लोग या पुलिस मुठभेड़ में कहीं किसी बदमाश ने किसी को मार दिया शस्त्र से, गोली से, किसी चीज से, उनका श्राद्ध चतुर्दशी को होता है, जो कि 1 अक्टूबर को है। और जो अज्ञात हमारे पितर हैं, जिनका तिथि हमको ज्ञात नहीं है, उनका जो श्राद्ध होता है वो पितृमोक्ष अमावस्या में होता है। यानी इस दिन सभी प्रकार के ज्ञात अज्ञात जो भी हैं, जो मतलब किसी भी तरह के जो पितर हैं, इस दिन पितृमोक्ष अमावस्या इसका नाम ही है, जो कि 2 अक्टूबर को है। इस दिन जिनका ज्ञात नहीं है तिथि, इस दिन उनका भी श्राद्ध किया जाता है। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन, जैसे कि आप चाहें तो इन 15 दिनों में ब्राह्मण को बुला के कुछ उनको केला, फल, मिठाई, दूध खिला सकते हैं। और या तो 15 दिनों तक बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, बहुत सारे लोग तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। जिस तिथि पर अपने पितरों की मृत्यु हुई रहती है, सिर्फ एक दिन की तिथि लिया, जिस दिन मृत्यु हुई रहती है उसी दिन की मान्यता रहती है, उस दिन बुला के भोजन करा के उनको दान दक्षिणा दिया जाता है। लेकिन अमावस्या जो तिथि है, इसमें इस दिन, जैसे मान लीजिए आप उस तिथि में नहीं कर पाए, जो भी अमावस्या तिथि में विशेष पितरों का जो है हवन होता है, दान होता है, स्नान होता है, जो भी बाल वाल मुंडन कराते हैं, दाढ़ी नाखून बढ़ा है, वो सब कब होता है? पितर की विदाई करने के बाद ये सब चीज़ें होती हैं, ब्राह्मण भोज कराया जाता है। पितर की विदाई जैसे हवन होता है, तो मैं बताती हूँ कि पूजा को तुरंत नहीं हटाना चाहिए। हवन ठंडा हो जाए तो दूसरे दिन विसर्जन होता है, लेकिन पितर पूजा में ऐसा नहीं। पितर पूजा में ऐसा है कि पितरों के लिए जो भी पूड़ी, खीर, जो भी हलवा वगैरह सब चीज़ें बनती हैं, तिल वगैरह का हवन वगैरह सब करके, अब एकदम लबाता हुआ आग रहता है एकदम गरम, उसको मिट्टी के या किसी पीतल के, लोहा, इन चीज़ों में, पितर के किसी भी चीज़ में लोहा नहीं टच होना चाहिए। इन चीज़ों में उठा के और जाके, या तो मिट्टी का पात्र है या तो पीतल वगैरह का, तांबे वगैरह का पात्र, उसमें उठा के और जाके तालाब में विसर्जन कर दिया जाता है। और बाकी महिलाएं पूछते हैं कि हम पितर में क्या करें क्या ना करें, तो उनको ये बताती हूँ कि कोई भी नया वस्त्र, आभूषण, चूड़ियाँ, नई चीज़ें न पहने न खरीदें। पहले की जो चीज़ें हैं आप वही इस्तेमाल करें। जैसे कि बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं तो वाहन खरीद लिए, फिर साल भर अपना दुर्घटना होता ही रहता है, बहुत सारी चीज़ें खरीद लिए तो उसमें उन्नति रुक जाती है। तो पितर पक्ष में कोई भी उत्साहित होकर नया कार्य न करें। जैसे बहुत सारी महिलाएं नहीं मानती हैं तो उसमें नया चूड़ी खरीद ली, बिंदी खरीद ली, साड़ियाँ खरीद ली, पहन रही हैं, कर रही हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पितर पक्ष में कोई भी चीज़ें नई न खरीदें, नई चूड़ियों को न बदलें। जो चूड़ियाँ पहनी हैं वही, आल्टी पार्टी में कहीं जाना है तो उतारी हुई चूड़ी है उसको आप पहन सकते हैं। तो पितर पक्ष के बारे में विधिवत मैं आपको बता रही हूँ। पितरों को सफ़ेद फूल चढ़ाएं। जैसे कि जो पितर मानते हैं वो क्या करते हैं कि दरवाजे के दोनों तरफ, गांव में तो लीप देते हैं गाय के गोबर से, ऐसी व्यवस्था नहीं है, गोबर कहाँ पाएंगे, तो पानी से साफ करके 2-1 मग्घा पानी डालें, कोई गंदगी ना रहे, सफ़ेद फूल और सफ़ेद चावल जो कि अच्छा टूटा ना रहे, उसको रोज रखा जाता है और दूसरे दिन उसको हटा के पक्षी वगैरह को डाल दिया जाता है। ऐसा वो फूल और चावल इसलिए रखा जाता है कि आवाहन किया जाता है कि हे पितर देव, आप हमारे घर में प्रवेश करो, बैठो, आपके लिए भोग प्रसाद बन रहा है, आप खा लो। फिर आसपास ही मुंडेर पर यहाँ वहाँ पितर देव रहते हैं
और जो व्यक्ति अपने पितरों को मान सम्मान नहीं देता, आवाहन नहीं करता, उनको तिल तर्पण नहीं करता, पिंडदान नहीं करता, गाय कुत्ता कौआ को खाना नहीं देता, उनके मन पसंद का भोजन नहीं देता, वो पितर वहीं अपने घर में छत पर आसपास में रहते हैं और पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन बहुत दुखी होके अपने वंशजों को आह भर के श्राप देते हुए कि तुम तो हमारे किसी काम नहीं आए और तुम्हारा क्या भला होगा, श्राप देते हुए और अपने पितर लोग चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पितरों का स्वागत करो, फिर नहा धो के शुद्ध अवस्था में, मान लो महिलाएं अशुद्ध हैं तो उस अवस्था में भोजन बना के पितरों को नहीं देना है, किसी तरीके से पिंडदान वगैरह में नहीं शामिल होना है। घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है और नहीं तो जैसे तिथि में जब होता है, इसलिए तो लोग और किसी से भी करवा सकते हैं तिथि अनुसार। मान लीजिए गाय कुत्ता कौआ को खाना नहीं दे पाते शुद्ध अवस्था में, जैसे मीठे बिस्कुट वगैरह हैं उनको जरूर इन 15 दिनों में देना चाहिए शुद्ध अवस्था में। जैसे मान लीजिए 15 दिनों में कभी अशुद्ध हो गए तो रहने दो। पितृ मोक्ष अमावस्या, मान लो इस 15 दिनों में कोई तिथि आई तो विशेष तिथि में आप पूजा कर लो। जिन महिलाओं को अशुद्धता का डर है उनको बता रही हूँ, और नहीं कर पाए तो पितृ मोक्ष अमावस्या उस दिन विधिवत खाना पीना बना के ब्राह्मण भोज करा के अच्छे से करो। ये भी प्रश्न है, कई प्रश्न कल भी आए थे, उनका उत्तर दी हूँ कि मान लीजिए पितर पक्ष में घर में कोई बालक जन्म लिया तो पितर कैसे मनाएंगे। तो अगर कोई बालक जन्म लिया है तो ऐसी अवस्था में किसी प्रकार का पितर पूजन नहीं होगा। जैसे पिंडदान, गौदान और तमाम जो हवन पूजन होता है, ये सभी चीजें नहीं होंगी। हमारे साथ हमेशा बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।